NCERT चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो इसने हमें बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स सम एंड प्रोडक्ट इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली। सो हमें ना यहाँ पे जो गिवन है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और साथ में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी गिवन है। सो इन्होंने कुछ इस तरह के सीक्वेंस में सारे पार्ट्स रखे हैं कि हमें पहला वाला जो नंबर मिला है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और जो सेकंड वाला नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। अब जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास पहला वाला नंबर 1/4 है। सो मैं ये फॉर्मूला रख देता हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि हम सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। ये आप NCERT की बुक में भी देख सकते हो, कहीं कहीं पर अल्फ़ा प्लस बीटा से दोनों ज़ीरोज़ को शो किया गया है। सुनो, पहला नंबर जो है 1/4 वही सम ऑफ ज़ीरोज़ है, तो हमने ये चीज़ यहाँ पर रख दी। अब क्या है कि हमें ये इधर माइनस का इधर जा सकता है। अब बच्चों एक्चुअली क्वेश्चन ने हमारे से पूछा गया था, क्वेश्चन ने ना हमारे से फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टर्म, यानी हमारे से टर्म पूछी है, यानी ये ax² प्लस bx प्लस c, यानी इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, कोफिशिएंट क्या है, x जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है और कोफिशिएंट ऑफ x² वो क्या है। सो एक तरह से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो -1 नज़र आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x² 4 हो सकता है मेरे ख़याल से, अभी पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास यहाँ पर -1 गिवन है जैसे कि, सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ a मल्टीप्लाई बाई b यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मैंने रख दिया। अब देखो -1 गिवन है ना, तो -1 हमने रख दिया। अब बच्चों -1 तो चलो ठीक है, चलता है, लेकिन इसके नीचे अगर मैं अपॉन में 1 रख दूं, भाई जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनके नीचे अपॉन में 1 रखा जा सकता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि पहले मैंने कोफिशिएंट ऑफ x² मेरा 4 आया था, बट यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट ऑफ x² 1 आ रहा है, तो ये तो बड़ी कठिन वाली बात है। तो मैं क्या करूँगा, 4 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा। सो 4 इंटू -1 4 आ गया और 4 इंटू 1 4 आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x² 4 पहले भी है अब भी है, और कांस्टेंट टर्म मेरी -4 बन चुकी है, और कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो -1 बन चुका है। सो मैं लिख सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी कंसिडर्ड एज 4x² माइनस x प्लस 4। सो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जो है ये ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यूज़ को पुट आउट यहाँ पर कर दिया, और जिस हिसाब से हमारा ये पूरा का पूरा पहला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आई होप सो फर्स्ट पार्ट से आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है।